मनी व्यू से लोन लेना सही है या गलत है? मनी व्यू से लोन लेना कहीं मेरी सबसे बड़ी गलती तो साबित नहीं होगी। मनी व्यू लोन देने वाले मामले में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बनकर सामने आया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको पैसे की ज़रूरत है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं दे रही है, ऐसे में मनी व्यू एप्लीकेशन आपको लोन देता है, तो दोस्तों वो एप्लीकेशन आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, एक बार आप खुद के पर्सनल तौर पे बताइएगा। क्योंकि जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो किसी भी बैंक ने, किसी भी एनबीएफसी कंपनी ने, किसी भी दूसरे भाई ने, मतलब कोई भी व्यक्ति ने लोन नहीं दिया था। उस समय मनी व्यू एप्लीकेशन ने मुझे लोन दिया, 15,000 रुपये का लोन दिया था, पहला लोन। उसके बाद 40 का दिया और उसी से मैंने अपनी बॉक्सिंग वाली अकेडमी का सामान लेके आया था और उसी से अकेडमी चलाई थी उस समय। तो दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। मनी व्यू एप्लीकेशन को मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूं और उसमें मेरा अभी तीसरा लोन चल रहा है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो। तो दोस्तों, इसमें जो भी दोस्तों इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी इसमें आप बात सुनने वाले हो, वो मेरे पर्सनल विचार हैं। बाकी आपको अपने खुद से ही सोच के इस पे विचार करना है। जितनी भी दूसरी एनबीएफसी कंपनियां हैं, वो सभी की सभी आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त वाली ही कंपनियां हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सरकारी जो कंपनियों की लिस्ट में ये भी आ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सरकार के द्वारा इनको भी अप्रूवल मिल जाता है। बात करें मनी व्यू से लोन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देख सकते हो मेरा ये पहला लोन था 15,000 रुपये का, दूसरा लोन था 40,000 रुपये का। अभी फिलहाल में मेरा लोन चल रहा है 55,000 रुपये का। मेरा फिलहाल में लोन चल रहा है, जिस पर मेरी ईएमआई बनती है 3,800 रुपये की। और ईएमआई की डिटेल देखोगे आप तो 6वीं ईएमआई मैंने भर दी है अभी। तो जैसे 6वीं ईएमआई भर दी है, तो यहाँ से मैं अब अपने लोन को फोरक्लोज भी करा सकता हूँ। देख सकते हो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 38,000 रुपये, 38,700 मैं पे कर दूंगा और फोरक्लोज चार्ज अभी नहीं लग रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई कि इस एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप कम लोन लोगे ना, जैसे कि आप 10-12 हज़ार का लोन लिया आपने 4-5 महीनों के लिए, तो ऐसे में आपके ऊपर 22% का जो लोन होता है वो साल का लगता है। और जो साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 22% के आसपास पड़ेगा। और 6 महीने कितना पड़ जाएगा, 11% या 12%, समझ गए। जो मेरा पहला लोन था उस पर काफ़ी, लगभग मैंने 1,000-1,500 रुपये इसमें इंटरेस्ट रेट या ब्याज दिया था इसका, 15,000 पे 1,000-1,500 रुपये के आसपास। और जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है वो है 2%। अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 2% प्रोसेसिंग फीस के नाम पर देना होगा। और आप लगा लीजिए 10,000 रुपये का 2% कितना होता है, 200 रुपये। तो आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये के आसपास प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी और बच्चा कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करें दोस्तों, जो इसके रूमर्स हैं जो मार्केट में लोगों ने फैला रखे हैं। सबसे पहले लोग बोलते हैं भाई इसका ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। देखो, बैंक वाले हमें लोन नहीं देते, ऐसे में ये कंपनियां दे रही हैं, तो कंपनी को मैं गलत नहीं बोलने वाला। और आपको घर बैठे आपके सिविल स्कोर को देखकर बिना किसी कोई सामान गिरवी रखे टाइम पे लोन दे रही है। तो ऐसे में देखो, जो आपके फंसे में, जो आपके अड़ी फंसी में काम आए, वही असली दोस्त होता है। तो ऐसे में मेरा दोस्तों ये बन के आया है, इसने मुझे पैसा दिया तो मैंने भी अपना काम धंधा चालू किया पीछे। अभी काफ़ी रोड पर वो काम चल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं लोन के लिए। अब उन सभी को लोन ये नहीं देते हैं। लोन किसको देंगे? लोन केवल उन्हीं को देंगे जिसका सिविल स्कोर 650 से लेकर 750 के बाद में हो। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोन तभी लीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन हो, ये डायरेक्ट खुद से लोन नहीं देते हैं। चाहे मनी व्यू हो, चाहे नबी एप्लीकेशन, चाहे कोई सा भी ट्रू आंसर, ट्रू बैलेंस, जितने भी हो, खुद से लोन नहीं देते हैं। ये सभी के सभी अपने लेंडर्स जितने भी होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं फाइनेंस वाली, उनसे पैसा लेते हैं और आपको देते हैं, समझ गए। और ये काम बीच में करते हैं, बीच में इंटरेस्ट पे, थोड़ा बहुत चार्ज पे पैसा कमाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी लोन की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने लोन के आसपास का ही पैसा कमा रहे हो, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, आपको लोन की जरूरत है 20 से 25,000 रुपये के आसपास की, तो ऐसे में आपको लोन ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपकी जो इनकम है वो रेगुलर होनी चाहिए। कि ऐसा ना हो कि एक भी महीने आप पैसा ना कमा पाए और आपकी किस्त पूरी ना हो। अगर आप किस्त भरने के लायक हो, आपकी रेगुलर इनकम है और आप पैसा का जुगाड़ करने में सक्षम हो, तो दोस्तों आपको लोन ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन दोस्तों अगर आप लोन नहीं भर पाए या आपकी किस्त ड्यू हो गई, सबसे पहले आपका सिविल स्कोर मतलब खराब हो जाएगा। आपकी जो ऑनलाइन उस पे जो वो ड्यू ईएमआई आती है ना, उसका पीछा 10-10 साल तक नहीं छूटता है। ध्यान रखना, इसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है। इसलिए आपकी एक भी ईएमआई नहीं छूटनी चाहिए और आप अपनी ईएमआई को टाइम पे भरिएगा और हर जगह लोन के लिए अप्लाई ना करें। आप होता है कई बार कि मैंने पेटीएम में अप्लाई कर दिया, मनी भी में अप्लाई कर दिया, नवी एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। ये सभी के सभी आपके क्रेडिट स्कोर खराब कर देंगी और भविष्य में आपको लोन ऐसा नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आपको केवल और केवल 1-2 एप्लीकेशन में चेक करना है, आपको लोन मिल जाए, जिंदाबाद है। और ध्यान दीजिएगा, आपको लोन केवल केवल आरबीआई अप्रूवल एप्लीकेशन से ही लेना है। एप्लीकेशन या लैंडर्स पार्टनर जितने भी हैं उनसे ही लेना है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ब्याज दर है वो 15 से 20% के आसपास ही रहे, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि मनी व्यू में 30% के आसपास भी लगता है, लेकिन वो उनके लिए लगता है जिनका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब है। ऐसे में दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू थे कुछ कि आपको इसमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। बस आपको एक ही काम है, आपको टाइम पे पैसा भरते रहना है। आपने पैसे भरने में आनाकानी करी और ये लोग आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे और आपको थोड़ा सा फ़ोन करके सताएंगे। बाकी दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आए इस संबंधित नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।